गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये अभी छोटी सी क्लिप मैं डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग रानी दुर्गावती जी के समाधि स्थल पर भी गए थे, जहाँ पर उनकी समाधि बनाई है, जहाँ पे उनका देहांत हुआ था। उस स्थल पे हम लोग गए थे और मेरी बहुत ही इच्छा थी यहाँ पर आने की। बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बताऊँगी। थोड़ा सा मैंने वीडियो कैप्चर किया है और थोड़ा सा उत्कर्ष के बहुत सारे सवाल होते हैं तो उनका रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि हम लोग उसे जो बताते हुए आ रहे थे वैसा यहाँ पर सब कुछ बदल गया, तो मैं सडनली शॉक्ड थी कि अरे यार, ये लोग ऐसे क्यों कर देते हैं, कुछ भी कैसे भी कर दिया। एलिफेंट देखिए कैसा अजीब सा दिख रहा है। पिछली बार लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैं यहाँ से बहुत इम्प्रेस होकर गई थी, बट इस बार मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे थोड़ी भी देर टिकूँ। और यहाँ पे किसी स्कूल के बच्चे आए हुए थे जो यहाँ पे बहुत शोरगुल मचा रहे थे। सो बस मैं क्लिपिंग लेके जो है यहाँ से उत्कर्ष के साथ निकल गई। थोड़े बहुत उसके क्वेश्चंस के आंसर दे रही थी। बाकी यहाँ पे कुछ ना अजीब सा सूखा सूखापन था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छे से केयर नहीं हो रही है इस प्लेस की। सो बस आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर कर लिया है। आगे मैं बाद में व्लॉग में बताऊँगी आप सबको। यहीं पास में एक रेस्टोरेंट खुल गया है, तो उत्कर्ष यहाँ रेस्टोरेंट में जब हम लोग जा रहे थे चाय कॉफ़ी पीने तो बोल रहा है कि मम्मा यहाँ पे रानी दुर्गावती जी ने खाना खाया था क्या। हमेशा कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो जाता है और ऐसा लग रहा है कि ये एरिया काफ़ी डेवलप्ड है। हम लोग तो साल में एक ही बार आ पाते हैं, बट यहाँ पर एक अच्छा सा कैफ़े है, पूरा फुल आपको मील यहाँ पे मिल जाएगा, स्नैक्स मिल जाएंगे, गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी मिल जाएगी। और रोड के उस तरफ ही जो है ना रानी दुर्गावती जी के बेटे की समाधि है। इस तरफ रानी दुर्गावती की, उस तरफ जो है बेटे की। बेटा रुक जाओ, रुको, रोड ऐसे नहीं पार करना आप, यहाँ तेज़ी से गाड़ियाँ आती जाती हैं ना। सो अभी नहीं, हम लोग अकेले नहीं जाएंगे। देखो वहाँ पे एनिमल्स भी हैं और पापा को आने दो, यहीं से देख लेते हैं। हम लोग पिछली बार गए तो थे, बहुत करीब तक गए थे। देखो मंकीज भी हैं बेटा, वहाँ पे बंदर हैं और वो हम लोगों को अकेले मतलब देख के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों दिनों दिन तो ठंड कम हो रही है और आपने देखा हम लोग अभी गए थे घूमने के लिए। संडे वाला दिन था और मेरी एनिवर्सरी थी मंडे को, 6 फेब को, और मैंने व्लॉग भी उसी दिन डाला क्योंकि मैं चाहती थी सबके विशेष, सबका आशीर्वाद मुझे उसी दिन मिले। और हम लोग घूम के आए थे, इतने थक गए थे, काफ़ी सारी जगह पे गए थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो मेंशन ही नहीं किया आप लोगों के साथ कि व्लॉग लंबा हो जाएगा, और कुछ चीज़ें बहुत कॉमन थी इसलिए नहीं आप लोगों को मैंने वहाँ पर दिखाया कुछ भी। लेकिन ना मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक तो मैं घूमने को मैंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं भी घूमने जाना, भले वहाँ हम सेकंड टाइम जा रहे हो, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करती हूँ कि क्या नया बना, क्या नया चेंज हुआ, क्या क्या बदलाव देखने को मिला। मुझे वो सारी चीज़ें हमेशा से बहुत पसंद है और जब भी मैं जाती हूँ, मेरी शुरू से आदत थी, मैं व्लॉग नहीं भी बनाती थी तब भी वीडियो ज़रूर कैप्चर करती थी। थोड़ी थोड़ी कुछ मेमोरीज मैं हमेशा से कलेक्ट करती रही हूँ, तो कुछ डिफरेंस भी मुझे देखने को मिलता है और समझ में आता है कि ये चेंज हुआ है। और हम वहीं पर रास्ते में रानी दुर्गावती जी की समाधि पड़ती है, तो हम वहाँ हमेशा ही जाते हैं। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी वहाँ के रख रखाव से, मेंटेनेंस से, और जिस तरह से उन लोगों ने सारी चीज़ों को दिखाया था, मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी और मेरी दिली तमन्ना थी इस बार भी वहाँ जाने की। तब उत्कर्ष छोटे थे, अब थोड़े समझदार हुए तो मैंने सोचा उत्कर्ष भी अब इंजॉय करेंगे। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ का सारा वातावरण ही बदला हुआ था, उसे एक पिकनिक स्पॉट की तरह बना दिया था। बच्चे वहां पर आए हुए थे स्कूल से घूमने के लिए, पार्क जैसा उसे बना दिया था। और वहां पर एक रेस्टोरेंट भी ओपन था जो कि शायद सरकारी होता है ना, कुछ इस तरह का, सरकारी अधिकारी आते हैं उन लोगों के लिए कुछ खास ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है, वैसा वहां पे कुछ था। तो देख के तो मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि देखो कभी भी कोई मेमोरेबल स्थान होता है ना, उसका मेंटेनेंस और उसकी सारी चीजें वैसी ही अच्छी लगती हैं जैसा वो उस जमाने का होता था। अब उसे आधुनिक उसमें डाल के ना, मुझे पता नहीं क्यों संभव बहुत खराब लगता है। महारानी दुर्गावती जी के हाथी की भी समाधि बनी हुई है
और जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो वो हाथी ओरिजिनल लगता था दूर से, और इस बार उसे सफेद सफेद कलर पोत दिया, रंग बिरंगा चितकबरा कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बोलूं। खैर छोड़ो, मेरे गुस्से को छोड़ो। उससे ज्यादा मजेदार इंसिडेंस हुआ है मेरे खुद की एनिवर्सरी के दिन। हम लोग 5 को ही चले गए घूमने के लिए, और 6 को हमारा प्लान था कि चलो केक वेक कटिंग करेंगे घर में, मम्मी पापा जी के साथ हम लोग सारा सब कुछ करेंगे। और मंडे वाले दिन तो बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजो, और घर में जितने लोग हैं उनको ऑफिस जाना है, सब उसी तामझाम में हमारी शुरुआत होती है मॉर्निंग की। तो मेरी भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी शुरुआत हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि मुझे किसी ने विश नहीं किया, ना उत्कर्ष ने किया, ना उत्कर्ष के पापा ने किया, ना दादी दादाजी ने किया, ना चाचा ने किया, किसी को याद ही नहीं था। हम लोग सुबह से अपने अपने काम में जल्दी जल्दी लगे, टिफिन बना रहे हैं सबका, इसकी ड्रेस वगैरह मैं रेडी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और इसे मैंने स्कूल भेज दिया, इसके पापा को स्कूल भेज दिया, सारे लोग चले गए। फिर मैं आई ऊपर अपना अपना काम करने लगी, और तब भी मुझे खुद भी याद नहीं था। और जब मैं प्रीमियर सेट कर रही थी, क्योंकि मैंने वीडियो तो एक दिन पहले ही अपलोड कर दी थी एनिवर्सरी की, और जब मैं सेट कर रही थी तब मुझे याद आया कि आज तो मेरी एनिवर्सरी है। यहाँ तक कि लास्ट ईयर मुझे याद है मेरे मायके वाले भूल गए थे मुझे विश करना, वो लोग भूल गए थे, और इस बार ससुराल वाले भूल गए। तो मतलब कुल मिला के अब इतनी अच्छी खास वो रही नहीं मेरी वैल्यू कि लोग मुझे याद रखें। लेकिन ठीक है, मैं खुद लोगों को याद दिलाने में बिलीव करती हूँ। एक दिन पहले ही फेसबुक पे मैं टाइमर सेट करती हूँ, अपने आप को विश करती हूँ, चाहे वो मेरा बर्थडे हो चाहे मेरी एनिवर्सरी हो। जब मेरा खुद का विश लोग देखेंगे पोस्ट में तब तो मुझे विश करेंगे ना, और वही होता है हमेशा। इंस्टाग्राम पे सब जगह मैं पहले खुद को विश कर लेती हूँ, फिर धड़ाधड़ सारे लोगों का जो है विशेष आना शुरू हो जाती है। जिन लोगों को नहीं मालूम होता है वो तो करते ही करते हैं, घर वालों को भी अचानक से शौक लगता है, ओ आज तो ये है, ये खास दिन है, तो सब मुझे जो है विश कर देते हैं। मैं खुद से भूल जाऊं वो बात अलग है, लेकिन मैं जो है अपने आप के लिए कुछ स्पेशल करना कभी नहीं भूलती। कई लोग मेरी इस हरकत पे मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि अंकिता कुछ तो हम लोगों के लिए भी छोड़ दिया करो, सब काम खुद ही करोगी तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं जानती हूँ ना कि अगर मैं नहीं करूंगी तो ये बंदे मुझे क्या ही याद रखेंगे। तो मैं जो है इस तरह की चीजें हमेशा से करती हूँ। और ऑब्वियसली मैं थक तो बहुत ज्यादा गई थी, कैमरे में मैं इतने अच्छे से चीजों को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। अभी मैं इतनी परिपक्व नहीं हुई हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे व्यूज में दिखा पाती, लेकिन अभी भी मुझे वो एक्सपीरियंस आ रहा है ना नजर में कि कैसे वो सारा नजारा था जो हम लोग देख रहे थे। ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिले दोस्तों, वो तो कैमरे में आए ही नहीं, मैंने कैप्चर करने के लिए जूम किया तो पक्षी मेरी नजर से भी गायब हो गया। इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स जो मैंने शायद ही कभी देखे हों, रेयर बर्ड्स मुझे वहां पर देखने को मिले। और सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय की। वो सारी चीजें, वो घाटियां, वो सारी चीजें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी वहां से जब चढ़ उतर रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि मोबाइल मेरे हाथ से छटका तो सीधे नदी में गिरेगा या इसके टुकड़े हो जाएंगे इतने बड़े बड़े चट्टानों के बीच में। तो मैं बहुत कम चीजों को ही कैप्चर करके ओवर वॉइस कर पाई। लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो आप मतलब एक्सप्लेनेशन के बियॉन्ड होती हैं, आप उनको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। वो हुनर चाहिए आपको किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का, तो शायद अभी वो मेरे पास है नहीं और मैंने चीजों को कैप्चर भी नहीं किया था। जो था जैसा था आप लोगों के साथ उसे शेयर किया, और शेयर करते करते मैं खुद ही बहुत एंजॉय कर डालती हूँ। तो फिर कोशिश करती हूँ कि जैसा मैंने एंजॉय किया वैसा आप लोग भी उसे देख के करें। और यही हम लोगों की छोटी सी एनिवर्सरी रही। दोपहर में जब सबको याद आया तो मैंने डिमांड की कि चलो भाई मुझे कुछ गिफ्ट तो दे दो। तो मैंने मम्मी जी से इडली मेकर जो आता है ना वो मंगाया। मेरे पास है लेकिन मुझे उसमें ना कुकर में डाल के बनाने में बहुत आलस आता है, मुझे नहीं पसंद आता। तो मैंने इडली वाला ही मंगाया कि आप मुझे वो मंगा दीजिए बॉयलर। उन्होंने मंगा दिया और मैंने तुरंत की तुरंत इंस्टेंट इडली बनाई सूजी और चावल के आटे से। वो इतनी यम्मी बनी थी। मैंने उसकी वीडियो नहीं ली थी क्योंकि मैं देख रही थी कि मैं इसको यूज कर पाऊंगी कि नहीं। हो सकता है कभी थोड़ा सा कुछ मुझसे पहली बार यूज कर रही तो मिस्टेक हो जाए, बट बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद किसी ने डिनर नहीं किया, मतलब हम लोग की केक वेक कटिंग तो कुछ हुई नहीं, और बस इडली खा के और इडली के साथ मिक्स मैंने दाल बनाई थी, बढ़िया दाल फ्राई, उसके साथ सब लोग संतुष्ट हो गए। हरी धनिया की चटनी, ये हम लोगों की छोटी सी पार्टी हो गई घर की। सारे लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया। आज भी मैं नॉन स्टॉप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना आज के ब्लॉग में। क्या करूँ दोस्तों, थकान सी लगने लगी है। अभी आज दूसरा दिन है और मेरे पैरों में हल्का हल्का सा दर्द है, पता नहीं क्यों, इतना आदत नहीं है ना, सो दर्द थोड़ा सा हो रहा है, मसल्स पेन वगैरह हो रहा है। अचानक से इतना हम लोगों ने चल लिया है, और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी
घर के सारे चीज़ों को मैनेज कर लूँगी, फिर प्रॉपर व्लॉग जैसा मैं लेके आती हूँ वैसा मैं लेके आऊँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को यहीं पे एंड कर लूँ और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। और उसके पहले ओरली आप सबको ढेर सारा थैंक यू करना चाहती हूँ मुझे इतनी प्यारी प्यारी विशेस देने के लिए। और इतने मतलब मैं क्या ही बोलूँ आप लोग मुझे जब आशीर्वाद देते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। कई लोग मुझसे बड़े हैं, वो मुझे हमेशा से ब्लेस करते हैं, हमेशा से बहुत केयर करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और एक किसी ने कमेंट किया था कि आप जिस जगह गए हो, आपने जो पूरा कैप्चर किया है, वहाँ लग रहा है कि अगर वाकई में आपको कुछ, क्या बोला था, डाकू वगैरह आ जाए तो आप क्या करोगे। तो ये बात तो सच में मैंने सोची ही नहीं थी, और इतना अगर मैं सोचती तो मैं वहाँ जा ही नहीं पाती। और लेकिन फिर भी आपने ये बोला तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता था, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। और ऐसी जगह पे जाके ना मोबाइल वगैरह काम नहीं करते, आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, जंगल में आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, हमेशा नेटवर्क इशू होता है। सो आगे से मैं ध्यान रखूंगी इन सब बातों का जो आपने मेंशन की, उसके लिए भी थैंक यू। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.